हेलो दोस्तों, पावर फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड और लेटेस्ट बिजनेस के बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए, थर्ड इंटरिम डिविडेंड आ रहा है पावर फाइनेंस पीएफसी की तरफ से और कितना है, ₹3.50 का इंटरिम डिविडेंड है। 28 फरवरी रिकॉर्ड डेट है और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको पेमेंट अगर हम देखेंगे तो 11 मार्च तक पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। अब डिविडेंड के और डिस्कशन करते हैं। चूंकि अभी FY25 अभी का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो टोटल अभी तक का जो डिविडेंड ₹10.25 का हो रहा है। तो ये थर्ड है। इससे पहले देखिए, जब Q1 के जो रिजल्ट आए थे उस समय में ₹3.25 का डिविडेंड था। फिर Q2 का रिजल्ट के समय में ₹3.50 का डिविडेंड था और अभी का जो डिविडेंड है ₹3.50 का। तो टोटल ₹10.25 का डिविडेंड अभी तक हो रहा है। क्या फाइनेंशियल ईयर का एंड में जब Q4 के रिजल्ट आएंगे एक और डिविडेंड आ सकता है या नहीं? तो यस, मे बी पॉसिबिलिटी है, बट अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे तो हमको तब कंफर्मेशन होगा। लास्ट ईयर का अगर हम डेटा देखते हैं तो फाइनल डिविडेंड भी आया हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं, ये जुलाई का समय है। जब रिजल्ट अप्रैल मई के समय में आ जाते हैं, जुलाई के समय में फाइनल डिविडेंड आया था। जैसे लास्ट ईयर ₹2.50 का। तो सिमिलरली 4 बार डिविडेंड आया, Q1, फिर Q2, फिर Q3 और Q4 फाइनल। तो टोटल कितना था? ₹13.50 का पिछले साल का डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा था। अब डिविडेंड पर और एनालिसिस करते हैं और हम यहां पर पता करने की कोशिश करेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसा है। तो बहुत पुराने डेटा है, बट अगर हम डिविडेंड पे आउट रेशियो देखते हैं, चलिए मैं स्टैंडअलोन डेटा यहां पर ले लेता हूं। स्टैंडअलोन अगर हम देखेंगे, ये मार्च 2022-23 ये टाइम में आप देखिए कितना है, 32, 30, 31। इसका मतलब क्या है कि लेट से ₹100 का प्रॉफिट हो रहा है पीएफसी की तरफ से, तो वो 30, 31, 32% के आसपास डिविडेंड पे आउट कर रही। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसका 30-31% के आसपास में वो पेमेंट कर रही है। और जनरली फाइनेंस कंपनीज में आपको कुछ ऐसे ही डिविडेंड टिप जो ट्रेंड है वो देखने को मिलेंगे। अब बैंक्स को ले सकते हैं, दूसरे एनबीएफसीज को, कि 100 में 80-90% आपको बिल्कुल न के बराबर आपको देखने को मिलेगा जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है दोस्तों। नेचर ऑफ बिजनेस है दोस्तों। अब मान लीजिए कोई आईटी कंपनी हो या एफएमसीजी कंपनी हो, तो अगेन कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, बट उन केस में आपको जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है 70-80 उसके आसपास भी देखने। इनफैक्ट कुछ म्यूचुअल फंड्स जो एएमसी कंपनीज हैं उनके केस में भी 60-70-80-90% भी पे आउट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये अभी तक का जो डिविडेंड का एनालिसिस है और अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है वो है ₹3.50 का इंटरिम डिविडेंड पीएफसी की तरफ से। पीएफसी है क्या? पावर फाइनेंस तो लार्जेस्ट एनबीएफसी ग्रुप है इंडिया में, AAA रेटेड एनबीएफसी है। अब ये भी देख लेते हैं। देखिए, किसी भी फाइनेंस कंपनी को जब भी आप एनालिसिस करें तो जरूर रेटिंग देखिए जी। रेटिंग जितनी अच्छी हो, जैसे AAA की रेटिंग स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा, फिर AA+, फिर AA थोड़ा थोड़ा नीचे जाता रहता है। यस, चिंता कब हो सकती है? कोई रेटिंग B हो या D हो तब चिंता हो सकती है, ठीक है। फिर मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो है ओन करती है, उसके साथ साथ में फॉर्च्यून 500 में 36 नंबर की कंपनी है। मेजर सब्सिडियरीज अगर हम देखेंगे, REC अगेन एक बड़ा नाम है, REC को 52.63% ओन करती है। REC पीएफसी का सब्सिडियरी है। किस तरीके के रिजल्ट आए हैं देखिए, 9 महीने का अगर आप इंटरेस्ट इनकम देखेंगे, कब? अप्रैल टू दिसंबर 2023 66,194 करोड़ था। अभी आप देखेंगे 76,325 करोड़। मतलब अगेन अप्रैल टू दिसंबर 2024 पिछले साल, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज हो रही है 28,239 करोड़, जो कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में 23,384 करोड़ था। मतलब इंक्रीज हो रहा है। क्वार्टरली भी देख सकते हैं 8,457 करोड़ वर्सेस 9,840 करोड़, तो ये इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो अगेन 9 महीने कैसा प्रॉफिट था, 18,905 करोड़, और इस बार कितना प्रॉफिट हो रहा है, 22,157 करोड़। तो प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है। अगेन ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। अब पैट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 6,294 करोड़ वर्सेस 7,760 करोड़, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये नंबर्स से पता चल रहा है कि इनकम, प्रॉफिट एक्सेट्रा इंक्रीज हो रहा है। एनपीए का किस तरीके से ट्रेंड है, तो 1% से नीचे है। आप देखिए FY19, मतलब मान लीजिए जस्ट कोरोना से पहले अगर हम इसको देख रहे होते, उसके 6 महीने 1 साल पहले, अब देखिए उस समय में नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए कितना ज्यादा था, 9.39 ग्रॉस एनपीए था, नेट एनपीए 4.55 था।
अभी कम हो गया है। अभी आप नेट एनपीए देखेंगे अक्टूबर के समय में, मतलब सितंबर एंड का जब रिजल्ट आया था अक्टूबर नवंबर में 0.72 था, अभी जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट में 0.71 है, और ग्रॉस एनपीए भी घट के 2.68 हुआ है। तो एनपीए फिर रेजोल्यूशन धीरे धीरे करके हो रहे हैं। अगेन ये पॉजिटिव डेटा है। हाँ, अगर एनपीए बढ़ते हैं तो की मॉनिटरेबल रह सकता है। जब हम बिजनेस की बात करेंगे थोड़ा रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो की पॉइंट क्या रहे हैं बिजनेस को लेकर? 23% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। अभी लोन्स में रिन्यूएबल एनर्जी है, वहां पर भी वो पेमेंट अभी जो डिसबर्समेंट है वो कर रहे हैं। स्टेबल डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है। अगेन Q4 में पता चलेगा फाइनल डिविडेंड कैसा आता है, लास्ट ईयर के डिविडेंड क्या बीट कर पाता है या उसके आसपास रहता है। और डिसबर्समेंट ट्रेंड थोड़ा सा स्लो देखने को मिला था। अब Q4 के टाइम में क्या डिसबर्समेंट ट्रेंड इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो वो भी चीज हमको देखने को मिलेगी दोस्तों। बाकी अगर हम पीएफसी की बात करें तो 30-31% के आसपास में डिविडेंड का हमको देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी ज्यादा है बट नेचर ऑफ बिजनेस ही है, तो रेटिंग यहाँ पर स्ट्रांग देखने को मिल रही है। कि डिसबर्समेंट हमको देखने को मिलेगा जब Q4 के रिजल्ट आएंगे। बट यस, हर बिजनेस में रिस्क होती है। इस बिजनेस की क्या रिस्क है? जैसे अभी मैक्सिमम जो उनके लोन्स हैं सेक्टोरल कॉन्सेंट्रेशन में है, पावर सेक्टर में है। तो पावर सेक्टर को कल अगर कुछ भी हो जाता है नेगेटिव, बहुत सारे बड़े एनपीएस होंगे, वो रिटेल लोन तो नहीं दे रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं 2000-5000 करोड़ की, तो फिर वो एक रिस्क है। लेकिन वो रिस्क को अगर वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो अभी वो कर भी रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जा रहे हैं। अगेन एक तरीके से पॉजिटिव भी है, लेकिन आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो पीएफसी पावर सेक्टर को जानती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर उनके लिए नया है, तो यहां पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यस, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है जो अच्छी बात है, बट वो नए भी हैं। तो यहां पर ये की टू वॉच है कि किस तरीके से इंफ्रा में जो लोन वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, जैसा वो सोच रहे हैं कुछ नेगेटिव वहां पर ना हो जाए, तो वो सब चीजें देखने की रहेगी। तो ये दोनों तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव जैसा आप देख सकते हैं। ईएसजी जैसी लिंक जो है रिस्क है, इन्वायरमेंटल इशू हो सकते हैं। अगेन पीएफसी को नहीं, लेकिन जिनको उन्होंने लोन दिया है वो कंपनी कहीं इन्वायरमेंटल या गवर्नेंस किसी इशू में फंस गई तो जो है पैसा उनको वापस भी तो चाहिए, तो वहां रिस्क हो सकता है। तो वो सब चीजों को भी ध्यान में रखना है दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।